किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल बालियां निकलने के बाद आपको कौन सी जरूरी काम को फॉलो करना चाहिए ताकि गेहूं की बाली और भी ज्यादा लंबी हो, दानों का भराव अच्छा हो और साथ ही दानों में चमक के साथ साथ इस समय जो फ्लैग लीफ है इसको प्रोटेक्ट भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फंगस का प्रकोप, रस्ट का प्रकोप भी इसी समय होता है और अलग अलग प्रकार की बीमारियां का प्रकोप भी साथ साथ दाना पतला रह जाता है। तो जितनी भी हमने मेहनत करी है वह तो अभी तक ठीक है, लेकिन इस समय यदि आप प्रॉपर बालियां निकालने के बाद कुछ स्ट्रेटजी लगा करके यदि गेहूं की फसल पर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो यकीनन दाने की चमक, क्वालिटी और वजन यकीनन बढ़ने वाला है और बालियों की लंबाई भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार आपको गेहूं की फसल पर बालियां निकलने के बाद कौन कौन से जरूरी काम करने हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, इस समय गेहूं की जो क्रॉप्स है ना दोस्तों, भोजन बनाते फ्लैग लीफ से, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंगस से मुक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बालियों के बाजू में एक पत्ता जो काफी चौड़ा होता है, जिसे एक झंडा पत्ता बोलते हैं। इस पत्ते को फंगस मुक्त रखने के लिए एक फंगिसाइड स्प्रे करनी पड़ेगी। यदि आपके एरिया पर बहुत विशेष प्रकार की बीमारी या फिर फंगस रस्ट का प्रकोप नहीं होता है तो फिर फंगस स्प्रे ना करें। तो इस समय जब बालियां निकल रही हैं, बालियां निकल चुकी हैं दोस्तों, तो इस समय कौन से पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, वो पड़ती है पोटेशियम यानी पोटास। बालियां निकलने के बाद जब दाना भर रहा होता है, दाने में ज्यादा से ज्यादा दूध बनने और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन क्वालिटी बने गेहूं का जो दाना है, इसको मोटा वजनदार करने के लिए आपको पूर्ति करनी पड़ेगी दोस्तों पोटास की यानी पोटेशियम की। तो इस समय पोटास सबसे बेस्ट है। जो तरीका है वो स्प्रे के रूप में आप NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। हल्का सा गेहूं में पीलापन के साथ साथ बालियां निकल चुकी हैं तो NPK के 1345 का स्प्रे कर सकते हैं। यानी सबसे बेस्ट 0050 भी है, 1345 भी है, दोनों में पोटास की मात्रा सबसे अधिक है। तो आप 0050 यदि लेते हैं तो लगभग 16 से 17% आपको सल्फर भी मिल जाती है। NPK के 0050 को पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी पोटास भी है और सल्फर भी होती है। कितना स्प्रे करना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए? पूरा 1 किलोग्राम आपको लेना पड़ेगा। क्या NPK से बस काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसके साथ आपको लेना है दोस्तों बोरान। जी हाँ, बोरान दाने की चमक को बढ़ाने के लिए और टेस्ट स्वाद बढ़ाने के लिए बोरान बहुत अच्छा काम करती है। तो दाने को वजन, चमक और अपनी गेहूं को जब आप मार्केट में ले जाते हैं तो क्वालिटी देखी जाती है, चमक देखी जाती है। तो चमक बढ़ाने का जो काम करती है वो है बोरान। बोरान आपको 20% वाली लेना है। अब 1 एकड़ में बोरान कितनी लेनी पड़ेगी? तो कम से कम 200 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। NPK हो गई, बोरान हो गई, तो इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। अब इसके साथ यदि आप चाहें तो एक फंगिसाइड का भी मिक्स कर सकते हैं। चाहो तो आप अदामा की कंस्टोडियो आती है या फिर सिजेंटा की इम्पैक्ट एक्स्ट्रा आती है, या फिर आप यह तीनों फंगिसाइड देख रहे हैं, इनमें से कोई एक फंगिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। टेप सल्फर भी अच्छा काम करने वाली है। तो इन सभी चीजों को मिक्स करके 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए।
कब शाम टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब गेहूं की बालियां निकल चुके हैं, यानी दानों का भराव का काम चल रहा है। तो इस समय दोस्तों यदि पानी की कमी रह जाती है, पानी आप प्रॉपर समय पर नहीं चला पाते हैं, तो आपको ही पता है कि एक प्रकार की खाद देने के बाद भी दाना पतला रह जाता है। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि इस समय प्रॉपर सिंचाई आपको करना है। ज़्यादा क्रैक ना आ पाए, एकदम नमी अच्छे से बना करके रखना है। बढ़िया नमी बनी रहेगी तो NPK का स्प्रे कर दीजिए। तो देखिए गेहूं के दाने हैं वजनदार, चमकदार और काफ़ी ब्राइट बोल्ड बनने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।